औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है चांद गिरन के वीडियो के साथ। चांद गिरन आपके ऊपर क्या असरात डालने वाला है, ये चांद गिरहन जो है 15 दिन पहले असरात डालना शुरू करता है और 15 दिन बाद यानी कि पूरा एक माह चांद गिरहन के असरात रहते हैं। और ये चांद गिरहन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:28 पर शुरू होगा और फिर वक्त के साथ साथ गुजरता आगे 12:12 पे ये अरूज पे होगा और 12:56 पे ये ख़त्म हो जाएगा। इस गिरहन का दौरानिया जो है 3 घंटे 28 मिनट होगा और ये गिरहन मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा पाकिस्तान के अंदर। बताता चलूं कि इसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ चुके हैं। पाकिस्तान कुदरती आफात का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों ने पंजाब को तहस नहस कर दिया। इससे कबल केपी के अंदर भी जो है सैलाब जो है ग्लेशियर फटना जो है ये हो चुका है। इसके अलावा पूरी दुनिया के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट्स पड़ चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर हमारे साथी मुल्क जो है इंडिया, उसके अंदर भी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, मगर मिस मैनेजमेंट की वजह से, इंडिया की मिस मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान के अंदर सैलाब का पानी दाखिल हुआ और पाकिस्तान के पंजाब को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया। तो ये जो गिरहन होगा, ब्लड मून जो है, खूनी चांद गिरहन जो है, ये बहुत सारी तल्ख यादें छोड़कर जाएगा क्योंकि ये दोबारा जो है 2049 में होगा। 24 साल बाद ये दोबारा दोहराएगा। इससे कबल भी ये 2001 के अंदर हो चुका है और उस दौरान बहुत सारी चेंजेस आई दुनिया के अंदर, बहुत सारे मामला चेंज हुए और ये सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाला चांद गिरहन है। तो मेरे वासिक है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमें इस गिरहन के दौरान एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना चाहिए, सदकात व अतियात भी करने चाहिए और कुछ रेमेडी सोल्यूशन में भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुरसौर टॉरस खवातीन और हज़रात को ये चांद गिरहन कैसे मुतासिर करेगा। इस वक्त देखा जाए कि ये ट्रांजिट जहां पे भी हो रहा है, जिस जगह पे भी हो रहा है, टॉरस के चौथे घर के ऊपर, इससे आपके अंदर अंदरूनी सुकून आएगा। खासतौर पर मून साइन टॉरस जो है आपके कैरियर, शोहरत, जिम्मेदारियों की जाने मुनकिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मरकरी जो है वो बैठा हुआ और केतु, ये इनके जो स्पेक्ट्स होंगे एक्वेरियस के साथ, तो इस दौरान बहुत सारी चेंजिंग्स आएंगी। आप से कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, आपकी बेचैनी बढ़ेगी और आपके 10वें घर में 7 सितंबर को होने वाला ये ग्रहण जो है आपके कैरियर के अंदर अचानक सी तब्दीलियां ला सकता है। हो सकता है काम की जगह, रिलेशंस के अंदर खलल पड़ सकता है या फिर कुछ तब्दीली आ सकती है या फिर ऑफिस के अंदर कुछ गैर जरूरी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं क्योंकि फिर जो है 21 सितंबर को सूरज ग्रहण, जिससे चीज़ें तब्दील होती नजर आएंगी। अच्छा, इस दौरान कुछ आपकी वालिदा की हेल्थ के इश्यूज आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के मामला कुछ सामने आ सकते हैं और इस दौरान बहुत का दिल जो है बहुत बेचैन महसूस कर सकता है। तो टॉरस को जो है ना अपनी चीज़ों को समझना है और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ना है। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सराग जो है वो मन में रोशन करे। तो इस वक्त जो है टॉरस खवातीन हज़रात को जल्दबाजी से बचना है, जो गैर ज़रूरी गपशप है उससे दूर रहें, कम बोलें, कम सुने, घर वालों को प्यार दें और पॉजिटिव रहें और इस दौरान जो है मून रेमेडीज करें, नमाज खुसूफ का एहतमाम करें, सदकात करें, रोज़ा रखें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, आक़ाए करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। टॉरस पर आप जब ये सारी रेमेडीज़ आप करेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पे जिस पोजीशन पे है ये गिरहन हो रहा है, चांद गिरहन, वहाँ पे केतु के असरात भी हैं, मरकरी के भी असरात हैं
तो उसकी वजह से कुछ इशू हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको मूंग की रेमडीज़ के तौर पर चावल सदका करना चाहिए, दूध सदका करना चाहिए और अंडों का सदका करना चाहिए। दूसरी जानिब मरकरी की रेमेडी साथ में ज़रूर करें। उनमें क्या है, हरी मूंग का सदका करना, सब्जियों का सदका करना, किताबें वगैरह डोनेट करना, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप बहुत पॉजिटिविटी का शिकार हो जाएंगे और आप जब वो शिकार होंगे तो आप हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ताहम जो है इस वक्त आपको पॉजिटिव रहना है। सफ़ेद कपड़ा, चावल में दोबारा दोहरा रहा हूँ। उसके बाद नबीना अफराद की मदद करना, बूढ़ी ख़वातीन की मदद करना और सब्ज़ रंग के सब्ज़ियाँ जो हैं वो सदका करना और साथ में सब्ज़ मूंग का सदका करना, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्मोक वाटर्स जो है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। स्मोक वाटर्स की आप तस्वीर अपने पास रख सकते हैं। स्मोक वाटर जो है आप स्टोन के तौर पर लॉकेट, रिंग वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा तौर पर अपने घर में रहें, गैर ज़रूरी नकलो हरकत जो है, बैरूनी सरगर्मियाँ जो हैं उनसे अवॉइड करें और क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से झूठ को मिटा देगा, सच को बचाएगा और झूठ खत्म होगा और रियलिटी के ऊपर जाएंगे और चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने